ना हो पाएगी। नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियो मित्र क्लिनिक की तरफ से हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रोहित, जो कि हमारे जियो एक नए फीचर है लेके आए हम, जो दृष्टि, जिससे हम कैटरैक्ट की भी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ किसी पेशेंट को मोतियाबिंद है या आई में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक हम नया फीचर लेके आए हैं, जिसके बारे में जानकारी जो है डॉक्टर रोहित हमें देंगे। डॉक्टर रोहित हमारे जियो में एज ए वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने ज्वाइन किया। तो डॉक्टर रोहित, वी कैन स्टार्ट, अप टू यू। थैंक यू सचिन जी। नमस्कार सभी हेल्थ पार्टनर्स हमारे जो हैं, सभी डॉक्टर्स जो आज यहाँ पर ज्वाइन कर पाए हैं। तो जैसे सचिन जी ने बताया, मैंने वीपी की तरह ज्वाइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मेरा काम जियो में है कि आप सब तक ऐसी टेक्नोलॉजी आविष्कार और ऐसे फीचर पहुंचाना जिनसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े और आपकी पेशेंट को संभालने की या उसे एनालाइज करने की, टेस्ट करने की, ट्रीट करने की क्षमताओं में वृद्धि हो, जिससे आपका और मरीज का दोनों का फायदा हो। ऐसी नई आविष्कार और इनोवेशन जियो में लेके आना, ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी में जुड़ने का। तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो ऐसे ही कुछ आविष्कार जो हम टाइम के साथ लाएंगे। जैसे हम मोबाइल के साथ जुड़ी हुई ईसीजी मशीन के बारे में हमारा प्लान है, और एक्सरे एनालिसिस का प्लान है, रिपोर्टों के विश्लेषण का प्लान है। ऐसे कई प्लान्स में से जो सबसे पहला है, जिसका नाम हमने रखा है दृष्टि। दृष्टि के बारे में बताने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो दृष्टि एक ऐसा आविष्कार है जो अ, इंसान हम एक सिंपल कैमरे से किसी भी इंसान की आंख की फोटो लेके उस आंख का स्कैन विश्लेषण कर सकते हैं, बाहरी जो आंख की बीमारियां होती हैं उनको लेके। तो अभी ये मोतियाबिंद का स्कैन कर सकती है। यानी कि अगर किसी मरीज के अंदर मोतियाबिंद की शिकायत है, मोतियाबिंद बन रहा है, तो हम इस आई स्कैन मोतियाबिंद को डिटेक्ट करने वाली एप्लीकेशन से बस हमें उस इंसान की, मैं आपको अभी वीडियो में भी दिखाऊंगा, वीडियो शेयर करेंगे और ज़्यादा डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे होता है ये। बट हम किसी की भी आंख का फोटो बस खींच के अपने फोन से पता कर पाएंगे कि उसकी आंख में मोतियाबिंद है या नहीं है। ठीक है। तो अ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगा। सचिन, आप मेरे को जरा स्क्रीन शेयर की वो देंगे जरा। हाँ सर, अभी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दूंगा। मोतियाबिंद का जो मरीज होता है उसे इस तरह से, उसका विजन किस तरह धीरे धीरे इस तरह का हो जाता है। ये नॉर्मल विजन है, और ये मोतियाबिंद के मरीज का विजन है, उसे इस तरह दुनिया दिखाई देने लग जाती है। हाँ, थोड़ा सा मैं डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये डेटा है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा है। इसमें लिखा है कि ब्लाइंडनेस यानी कि मतलब टोटल दिखना बंद हो जाना, उसके सभी कॉज लिखे हैं। तो उसमें आप देखोगे कि कैटरेक्ट जो है, मोतियाबिंद जो है,
वो सबसे बड़ा कॉज है। 66% लोगों को मोतियाबिंद के कारण दिखना बंद होता है। मतलब जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है उसमें 66% कारण मोतियाबिंद ही है। ये भी वही चीज है, 66%। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, किसी का भी सवाल? तो मैं ये बता रहा था कि और इन लोगों में 85% तक लोग ऐसे होते हैं जो अगर उन्हें सही समय पे इलाज मिल जाए, यानी कि सही समय पे उनके मोतियाबिंद का पता चल जाए और वो सही डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवा लें, 85% लोग हैं जिनको वो अंधापन या अपनी आंख की रोशनी गंवाने से हम बचा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है। और ये सब सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से उठाई हुई मेरी स्टैट्स है। तो उस दिशा में हमने ये दृष्टि नाम का ये जो आविष्कार है ये लेके आए हैं सभी हेल्थ पार्टनर्स के लिए। तो अब मैं आपको थोड़ा दृष्टि के बारे में दिखाता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग, सचिन? ये सर। हाँ। तो ये बहुत ही सिंपल टूल है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपने मरीज का नाम, उम्र और उसको क्या तकलीफ है, ये हिंदी में हम कर देंगे इसको, ब्लड विजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आंखों में दर्द, और उसकी आंख की एक फोटो खींचनी है। फोन से अपने आप खींच सकते हैं। और वो फोटो आपने, जैसे कि ये मोतियाबिंद के मरीज हैं वैसे आप ऐसे आंख को देख के पता नहीं चलता है। और ऐसे मेरे पास कुछ है ये डेमो देने के लिए आज। तो मान लीजिए ये पेशेंट है, ठीक है, हमने इसकी आंख की फोटो ले रखी है। और ये जियो की ऐप में थोड़ा सा अलग दिखेगा इससे, जैसा अभी दिख रहा है इससे थोड़ा अलग दिखेगा। ऐप के अंदर बटन होगा, उसको दबाने पे कैमरा खुलेगा, आप आंख की फोटो लेंगे और फिर ये आप एनालाइज बटन दबाएंगे। तो ये बोल रहा है कि भाई इसकी आंख नॉर्मल है, इस बंदे को मोतियाबिंद नहीं है। ठीक है ना? जैसे अभी मैं दूसरे बंदे की फोटो डालता हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर उम्र के, जैसे ये है। तो ये बोल रहा है कि 89% कॉन्फिडेंस है कि इस बंदे की आंख में मोतियाबिंद है। तो ये कॉन्फिडेंस स्कोर चलो हमने डाला है, बट 89, कुछ भी 60-70 से ऊपर मतलब ऑलमोस्ट श्योर है कि इसको मोतियाबिंद है। तो ये आविष्कार के साथ हम जियो ऐप में लाएंगे इसको। आप बड़े आसान तरीके से ऐप में आपको बस एक बटन नया दिखने लग जाएगा। अभी जो दो बटन है, जियो ब्रेन है, फेस स्कैन है, ऐसे आई स्कैन नाम से एक आ जाएगा। आप आई स्कैन दबाएंगे, कैमरा खुलेगा, मरीज की आंख की एक फोटो लेंगे और ये बता देगा 5 सेकंड के अंदर इसमें मोतियाबिंद है कि नहीं। और विद इन 2 महीने हम इसमें 10 नई बीमारियां और जोड़ देंगे। अभी हम मोतियाबिंद से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लाइंडनेस का कारण इंडिया में अभी भी मोतियाबिंद ही है। उसके बाद हम इसमें कंजक्टिवाइटिस, टाई और टोसिस, ऐसी कुछ और बीमारियां जो बाहर आंख में होती हैं वो डालेंगे। और इन पाइपलाइन फिर जो अंदर रेटिना की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी, पर उसके लिए हमें कुछ डिवाइस बनाना होगा जो आंख के अंदर भी देख सके। तो ये आविष्कार हम अपने सब हेल्थ पार्टनर्स के लिए लेके आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ये वेबिनार आपको बताने के लिए था। अब आपके कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो फ्रीली आप शेयर कीजिए, हैंड रेस करके, या सचिन एक एक करके हम सारे क्वेश्चन ले सकते हैं। यस सर। अनिल कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अरे सर जी, हम ये कह रहे थे कि जैसे कि रिपीट सर दोबारा से कर देते तो बेहतर रहता सर। कॉल आ गया था ना सर, इसीलिए मैसेज तुरंत किए थे। अच्छा अच्छा, चलो मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है सर, ओके सर। तो कुछ लोग लेट भी ज्वाइन हुए हैं तो मैं दोबारा बताता हूँ। तो हम दृष्टि नाम का ये आविष्कार लेके आए हैं अपने सभी हेल्थ पार्टनर्स के लिए। इसका जो जो इसकी क्षमता है, जो ये कर सकती है, वो ये है कि एक सिंपल फोन में आपके ये टूल चल पड़ेगा। आपको बस मरीज की आंख का एक फोटो लेना है और उस फोटो को ये स्कैन करके बता देगा कि मरीज की आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है या नहीं है। ठीक है? और हमने इसको बहुत सर्वे में टेस्ट किया है, 95% तक इसमें सही रिजल्ट अभी तक आए हैं। तो और ये बढ़ता ही जा रहा है इसका एक्यूरेसी टाइम के साथ। तो
अगर मरीज ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको मोतियाबिंद की शिकायत है और इसका इतना सेंसिटिविटी है कि अगर सिर्फ अभी शुरू ही हुआ है मोतियाबिंद, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज में है कि जो आसानी से टॉर्च पे भी आसानी से नहीं पता लग पाए, तो भी ये डिटेक्ट कर लेता है, तो उस मरीज को हम रेफरल, जैसे आपने अभी देखा है कि ऑपरेशन सेवा भी हमने शुरू की है, जो आपके आसपास के सबसे अच्छे हॉस्पिटल के साथ मरीजों को जोड़ सकती है। तो आप उस मरीज को रेफर कर सकते हैं, या जो भी सलाह देनी है टेलीमेडिसिन के थ्रू करवा सकते हैं। बट आप ये अब कह सकते हैं कि आपके क्लिनिक पे आंखों के स्कैन करने की क्षमता भी अब है, और इसमें हम, जैसे मैंने बताया कि अभी मोतियाबिंद से शुरू है, इसमें हम 8-10 और बीमारियों की क्षमता 2 से 3 महीने में और जोड़ देंगे, मतलब पूरा आंख का चेकअप सिर्फ एक फोटो से होने लग जाएगा। हेलो। जी। हेलो। हाँ सर, इसका कोई ऐप आएगा? मैं समझ नहीं पाया बराबर। ये आपकी जो अभी जियो की एप्लीकेशन है उसी के अंदर ही एक बटन आएगा आई स्कैन नाम से, और उस बटन को दबाने से आगे एक सिंपल सा पेज खुलेगा जिसमें आपको मरीज का नाम उम्र भरना है और फोटो खींचने का बटन दबाना है, तो कैमरा खुल जाएगा, फोटो खींच जाएगी, और फिर वो फ्लो हम अच्छा, आपको कब तक में आ जाए? ये 10 से 15 दिन में ये फीचर लॉन्च हो जाएगा। जी जी। हम्म। इसमें मोतियाबिंद का पूरी जानकारी मिल जाएगी ना? हाँ, पूरी पेशेंट अपन मोतिया है मोतिया कि वाला नहीं। देख सकते हैं? क्या कह रहे हैं? मोतिया का पेशेंट अपन देख सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरा बता देगा मोतियाबिंद है कि नहीं है, कितना है, और आगे की जी। आगे आप मरीज को कहाँ गाइड करना चाहे, तो आप बढ़िया डिसीजन लेंगे, आसपास रेफर करना है या हमारी ऑपरेशन सेवा तो शुरू है ही, क्योंकि मोतियाबिंद का फाइनल इलाज तो उसका ऑपरेशन ही है, तो आप मरीज तो को जांच पाएंगे और उसको सलाह दे पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल इसका सर। ऑपरेशन करवाना हो तो फिर कैसे होगा पैनल में? हाँ सर, देखो उसके लिए जैसे आपको किसी अगर पेशेंट का ऑपरेशन करवाना है तो आप जियो के ऑपरेशन सेवा के माध्यम से उनको रेफर कर सकते हैं। और तो उसके रेफर यहाँ एमपी में सतना में कहाँ पे है? सर देखो, जैसे आप रेफर करोगे, रेफर करने के लिए जैसे आप डॉक्टर को सिलेक्ट करते हो ना, वहाँ पे एक जियो ऑपरेशन सेवा नाम से भी एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे जैसे आप डॉक्टर का नाम होता है वहीं पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, अभी हम तो जैसे वहाँ हर स्टेट में बहुत सारे हॉस्पिटल से हम टाई अप कर रहे हैं, तो कुछ दिन में ये लिस्ट भी आपको थोड़ा जानकारी मिल जाएगी कि पास सबसे पास क्या है आपके। मेरा है कि वीरेंद्र जी आपका सवाल नहीं समझ पाए हम, दोबारा बोलोगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एमपी है, एमपी में सतना है, हम्म। भी हो जाएगा? ये ना हम लिस्ट अस्पतालों की अभी वो कर रहे हैं इवेल्युएट, हम आपको ये जानकारी दे देंगे जल्दी। हेलो। और बीच में ये आयुष्मान भारत का आया था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। हेलो। हाँ सर, बोल रहे हैं कि बीच में आयुष्मान ऑपरेशन जो होगा ये समझ नहीं पाए थे। आयुष्मान ही होगा। हेलो सर, बोल रहे क्रांति, हैं एक बार हम कि ये वीरेंद्र जी से बात कर ले, फिर आपका सवाल का भी जवाब देते हैं। एक बार वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए। हेलो। हाँ जी सर बताइए। बीच में आयुष्मान भारत का आया था कि आयुष्मान भारत अगर पेशेंट कोई आयुष्मान कार्ड वाला है तो उसका भी ऑपरेट के लिए सुविधा, वो कैसे होगा? सर देखो, उसमें मैंने आपको बताया ना, जैसे आप पेशेंट को रेफर करते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जी हमारी जी एप्लीकेशन से, वैसे ही जी। जहाँ पे डॉक्टर का नाम होता है वहाँ पे एक जियो ऑपरेशन सेवा नाम से एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे आप हाँ। रेफर कर दोगे तो उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी कि पेशेंट कहाँ पे है, कहाँ से है, और वहाँ के नियर बाय हॉस्पिटल में वहाँ का ऑपरेशन होगा जो हमने टाई अप कर रखा है, और पेशेंट को घर हाँ, से हम लेके जाएंगे और वापस घर पे छोड़ के जाएंगे। पूरा जो है वो हाँ। जियो को करना है वो सारी चीज। तो एम्बुलेंस आपको लेके इसमें जाएगी और छोड़ के जियो जाएगी। पार्टनर को क्या मिलेगा? हाँ जी सर। जियो पार्टनर को क्या मिलेगा? बिल्कुल सर, आपको भी जो सर्विस फी है वो भी आपको भी मिलेगी, इसमें जो भी आप रेफर उसमें चार्ज रेफर अमाउंट होगी वो आपको मिलेगी। इंटेंसिव मिलता है इसमें? हाँ बिल्कुल, इंसेंटिव मिलेगा आपको। अच्छा। जी सर। तो सपना में है अभी कोई हॉस्पिटल? बिल्कुल है सर।
सतना में भी कौन है, सी आप हॉस्पिटल? रेफर करें तो आपको हम बता देंगे कि जैसे आप हमें मरीज बताओगे क्या मरीज है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें आई की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ऑर्थो की प्रॉब्लम है, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर देंगे कि हाँ किसको आपको रेफर करना है। तो मुझे अच्छा मुझे आप लिस्ट लिस्ट मुझे भेजेंगे, ये हॉस्पिटल है अपने पैनल में तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको हॉस्पिटल और आपको जो है जो सर्जिकल प्रोसीजर है उनकी भी लिस्ट हम आपको दे देंगे, कौन कौन से हम करवा रहे हैं। मेरा जी एक तो मुझे सवाल WhatsApp है कर दीजिए। आंखों के बारे में। हेलो, सुन पा रहे सर? हाँ जी, हाँ जी, विपिन जी बोलो। हाँ, कह रहे थे कि आंखों में जैसे कि सर बता रहे थे मोतियाबिंद के बारे में, जैसे 8-10 फीचर के बारे में सर बताए कि कमिंग सुन है। या एक सवाल है कि आंखों में जो पावर वाले चश्मे लगाते हैं, क्या ये भी फीचर रहेगा? केवल यस या नो मोतियाबिंद को सेलेक्टेड कर सकते हैं हम, या ऐसे आ सकता है कि जैसे उसको पावर क्या लगेगा, क्या लगना चाहिए, हम ऐप्स के माध्यम से मरीजों को बता सकते हैं आपको इतना पावर का लग सकता है या नहीं लग सकता, या आई दृष्टि में रहेंगे या ना रहे? अ, अभी पावर का इसमें नहीं है, अभी मोतियाबिंद का ही है पहले तो, और उसके बाद जो हम 8-10 बीमारियों का इसमें ऐड कर रहे हैं उसमें जैसे ज्यादातर। सर कमिंग सुन बीमारियों के बीच के बारे में हम लोग को कुछ सर आप दे सकते हैं सर? बता सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं? हाँ, बीमारियों की वो मैं लिस्ट आपको हम सचिन जी के थ्रू शेयर करवा दूंगा, जो आगे चल के और बीमारियां ये अ, कर लें। ऐसे सर सब कुछ कुछ बीमारियां ऐसे बताएं सर, आंखों को रिलेटेड में कौन कौन सी क्या अपडेट हो सकती है सर? ऐसे कुछ योजनाएं बनाए होंगे आप, तो हम लोग को पास में जानना चाह रहे हैं कि ऐसे क्या क्या बीमारियां जो कि हम लोग करें, क्योंकि आई फिटनेस वजह से ये होता है सर। मैं जियो के माध्यम से सेलेक्टेड आई फिटनेस मोतियाबिंद किया, पता चलेगा मोतियाबिंद तो मैंने बता दिया, पेशेंट आउट ऑफ रेंज मेरे हाथों से बाहर चला जाएगा, दूसरे डॉक्टर के यहाँ, आंख वाले के यहाँ चले जाएगा। लेकिन वो पता कुछ तो हम उसको चेक करके अपने और जियो को टेलीमेडिसिन या हम अपने अस्पताल को आकर्षित कर सकते हैं। लाने की छोटी छोटी कोई तो रास्ता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अभी आई स्पेशलिस्ट वाले के लिए ये उत्तम लाभ होगा। मैंने कभी जैसे न देखेंगे तो वो क्योंकि हमसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो चले जाएगा दूसरी ओर ऑपरेट की ओर। तो इसमें से 10 बीमारियों में कौन कौन सी चीजें योजनाएं हैं, ताकि हम लोग भी उस पर मंथन कर पाएंगे मरीज को आने वाले में, या हमारी योजनाएं बन सकती है हमारे साथ इस तरह से होंगे कार्य तो हम इसको करेंगे। क्या क्या हाँ, बीमारियां हैं बताएं। हाँ, देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी पता चलेंगी जिनमें सिर्फ आंखों में वो ड्रॉप्स, जो बूंदे आई ड्रॉप्स होती हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस आएगा टाइम के साथ, कुछ और जी इन्फेक्शन का जी जी। आएगा, तो आप वो दवाई लिख सकते हैं और मरीज आपका हो जाएगा। अब आप आंख का चेकअप भी, आंख की दवाई भी देते हैं, ठीक है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें चाहिए ही ऑपरेशन, फिर अगर आपके वहाँ सेटअप है तो आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, अगर नहीं सेटअप है तो फिर रेफरल से आपकी कमाई हो सकती है। मतलब ये बीमारी बीमारी पे निर्भर करेगा। हाँ, ये सब कम से कम चलिए चला अच्छा रहा। कारण क्या है कि सर जैसे ना मोतियाबिंद का नाम है, तो आउट ऑफ रेंज टेलीमेडिसिन से रिलेशन टूट जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ टेली में जैसे बताओ उसको कुछ सुविधाएं मिल सकते हैं वर्तमान में। उसको ड्रॉपिंग का कार्य किया जाता है, उसको ऐसा है फीचर क्या सर, उसको आंख में कितने पावर का चश्मा लग सकता है ये फीचर भी प्लान ऐड होने वाला होगा, इस पर मंथन किया जा सकता है क्यों फीचर है देखने। अभी आंख की पावर का नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना, जिसकी आंख अच्छा की अच्छा पावर की प्रॉब्लम है, कैमरा भी एक हाँ टेक्नोलॉजी यूज करता है ना, वो भी आंख को देख रहा है, जो चीजें देख के पता लग सकती है वो टेक्नोलॉजी भी वही चीजों को पता कर सकती है। मतलब तो आग की पावर तो उसके लिए वो मैकेनिज्म ही वो होता है ना, दूर लिखे अक्षरों को पढ़ना, ये सब करना। जी जी जी। तो हम उनको, आपने सुझाव दिया है, हम उसे अपने उसमें नोट कर लेते हैं कि अगर कुछ इस तरह की भी मदद हम बना सके, पर अभी के लिए पावर का तो नहीं है इसमें। और बिपिन जी अच्छा, साथ आने के साथ वाले में जो आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हाँ सर। हम अगला वेबिनार चश्मे के रिगार्डिंग ही करने वाले हैं कि जो अच्छा पावर के चश्मे होते हैं ना वो भी हम आपके क्लिनिक पे प्रोवाइड करेंगे कि आपको, अच्छा 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 हाँ, जो भी पेशेंट को चश्मा चाहिए तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये भी प्रॉब्लम की समस्या था। अच्छा, जी इसमें एक बिल्कुल, बात ये और लेके है मेरा आएंगे हम। कि हमारे जो कैमरा होंगे आई दृष्टि के लिए, केवल फ्रंट कैमरा भी होंगे कि बैक कैमरा दोनों होंगे सेलेक्टेड? ये अब किसी आई भी दृष्टि कैमरा में से देख सकते हैं, दोनों से।
क्योंकि जियो ब्रांड में क्या है, फ्रंट कैमरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे बैक कैमरा का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने सवाल किया। नहीं, दोनों कैमरा की ऑप्शन रहेगी इसमें। क्या सचिन सर, जियो ब्रांड में दोनों कैमरा का ऑप्शन है क्या? फेस स्कैनर की बात कर रहे हो आप? जी हाँ, फेस स्कैन बीपी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो अभी उसमें फ्रंट कैमरा से ही है उसमें, क्योंकि देखो पेशेंट जो है जी सामने कैमरा की तरफ देख रहा है वहां पे, और कैमरे को वहां पे जी जी। हमें रखना है भाई कि वो हिले ना। तो उसे रखने के लिए हमें फ्रंट कैमरा ही यूज करना है। बैक कैमरा यूज करोगे तो आप पकड़ के बैठ जाओगे सामने, पेशेंट कैसे देख रहा है वो थोड़ा सा ना समझ नहीं पाएगा पेशेंट। अच्छा फ्रंट कैमरे में वो जब बैठेगा, क्योंकि उसमें देखो सारे फेस पे कैसे ब्लड रेगुलेशन हो रही है, सारी चीजों को मेजर करके ही आपको रिपोर्ट तैयार तैयार करके वो देते हैं। तो फ्रंट कैमरा ही ओके, उसमें यूज थैंक हो सकता यू। है। हाँ जी। अच्छा सर। हाँ हेलो। जी। हाँ जी काफी लोगों पांडा के जी पास बताओ। सभी के क्वेश्चन हाँ ले। सर, मैं पूछ रहा था कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है सर? हाँ, तो अभी तक हमारा जो सर्वे हुआ है ऑलमोस्ट 250 मरीजों पे, उसमें हमने देखा 95% तक इसमें सही जवाब ही आए हैं। अच्छा, और फेस स्कैन की एक्यूरेसी कितनी है सर? फेस स्कैन में बीपी का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आता सर। फेस स्कैन के बारे में एक्चुअली मैं अभी नहीं बात कर पाऊंगा, क्योंकि वो हमारे दूसरे टीम मेंबर का एक्सपर्टीज है उसमें। दृष्टि के एक्यूरेसी के बारे में ही मैं अभी बता पाऊंगा हाँ, आपको। एक्यूरेसी 95% तो बहुत बढ़िया है सर। 95% तो बहुत बढ़िया है सर। हाँ जी, हाँ जी, और ये थोड़ा और बढ़ जाएगी समय के साथ, जैसे जैसे आप करेंगे ना डेटा से, हम उसको और ज्यादा सुधार देते हैं। अच्छा एक सर, वो थोड़ा सा मैं आप हटके बात कर रहा हूँ। फेस स्कैन में एक सर SpO2 का ऑप्शन डाला हुआ है आपसे, उसमें वो जो रीडिंग आती है ना कि पर मिनट इतने रेस्पिरेटरी आ रहे हैं, उसकी हम्म। जगह SpO2 बुलाओ सर, और उसको बीपी के मामले में एक्यूरेट करवाओ सर। ये आपने का बहुत अच्छा सुझाव दिया है। किनका है ये सचिन जी? मैं देख नहीं पा रहा किन से बात हो रही है नहीं नहीं, ये वैसे। हमारे पांडा जी बात कर रहे हैं। तो पांडा जी अच्छा। बिल्कुल उसके ऊपर हम जो है इस वेबिनार की बातचीत करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम इस दृष्टि के ऊपर ही थोड़ा सा बातचीत करें कि क्या कुछ आपके सवाल हैं, कैसा आपको लगा। तो पर ये अच्छा इस सुझाव है, हिसाब से हाँ। इससे मैंने नोट कर लिया है। मैं ऊपर मैनेजमेंट में बात करूंगा। SpO2 पता लगना बहुत फायदेमंद रहता है, मैं जानता हूँ। ठीक है सर। ये कितने दिनों में लॉन्च हो जाएगा सर? ऐप में कितने दिनों में आ जाएगा? ये हमारा जो है 15 10 से अगस्त तक 15 दिन। हम प्लान कर रहे हैं कि हम आ जाए। ठीक है सर, इससे जियो की टीम मजबूत होगी, अपने क्लिनिक का विश्वास लोगों के प्रति बढ़ेगा। बिल्कुल सर, उसके लिए हम दिन भर अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं। फेस स्कैनर, जियो ब्रेन, हमारी ECG भी आ जाएगी इस मंथ एंड तक। तो वही चीजें हम हेलो। प्लान कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, ठीक। हाँ जी जितेंद्र जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप बोले थे रिफर के बारे में कि रिफर आप लोग कहीं भी यहाँ पे जियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। आप यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ है, जरा उसका भी मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सभी हेल्थ पार्टनर्स को जो है हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आप चेक कर सकते हो कि आपके वहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है। हाँ, एरिया वाइज रहेगा सर। तो क्या है, कभी कभी कोई भी पेशेंट होता है, कार्डियक पेशेंट हो गया या आर्थो का केस हो गया, ऑपरेशनल केस हो गया, तो सर हम लोग उसको थोड़ा इजी हो जाएगा और हम दूसरी जगह भेजने के लिए वहाँ भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ सर, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जी जी। और दृष्टि के बारे में भी हम लोग सुना है सर, हमको अच्छा लगा है, उसके बारे में देखेंगे। हमारा जो कैमरा है या मोबाइल है उसमें कैसा ये अपलोड करना है, उसको हम आपकी बात करेंगे। वैसे कितने % मरीज आते हैं आपके पास, एक मतलब मोतियाबिंद के जैसे कैटरेक्ट के? मरीज हमारे पास ज्यादा नहीं है सर, किसी दिन 2 मरीज, किसी दिन 1 मरीज, नहीं नहीं, किसी मैं दिन तो नहीं मोतियाबिंद रहते के हैं। मरीज की बात कर रहा हूँ सर। मोतियाबिंद का मरीज तो है सर, लेकिन हमारे पास आते ही नहीं है। अब उनको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इसमें मोतियाबिंद भी स्कैन किया जाता है, तब उसमें कुछ आएंगे सर। बिल्कुल, देखो आप वहाँ पे मोतियाबिंद डिटेक्ट कर सकते हो कि अगर उनको है, तो फिर ऑपरेशन के लिए आप उनको रेफर कर सकते हो। आयुष्मान कार्ड भी चलेगा, तो पेशेंट का तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगा वहाँ पे। तो आप हाँ 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 हाँ। वो भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी यही चीज है ये सर कि कितना नजदीक में कितना दूर पे ये सब है,
तो वो थोड़ा सा मायने रखता है मरीज वैसे के मरीज के जितेंद्र लिए। जी, आपको इस चीज की ग्रामीण क्षेत्र के लेने की लिए। जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मरीज को आपके घर से ले जाया जाएगा और घर पे छोड़ा जाएगा। पूरी सर्विस अच्छा आपको अच्छा जियो अच्छा, दे रही ठीक है, ठीक। तो चाहे वो कितनी दूर हो, वो जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा ठीक ठीक है, ओके ओके। है जी। सचिन जी, और ओके कुछ थैंक एक यू। सवाल था मेरा, एक दृष्टि के लिए। हाँ जी, हाँ जी, विपिन जी बताइए। हेलो। हाँ, हाँ बोले थे जी। कि जब ये जैसे कि सर बता रहे थे ऐसे सारे फीचर लॉन्च करेंगे, क्या इसमें जितने भी हेल्थ पार्टनर है उसमें से कुछ क्या कॉस्ट कटिंग भी कटेगा इसमें, चेकअप का, आई चेकअप का? बिल्कुल, देखो विपिन जी, आपके यहाँ पे भी कैटरेक्ट डिटेक्शन के लिए चार्जेस तो लगते ही होंगे, बट ये है कि ऐसा हम सेटअप करेंगे कि आपको भी उसमें फायदा हो, और हमने अगर इस फीचर पे इन्वेस्टमेंट करी तो हमें भी फायदा हो। देखो, ये फीचर ऐसे तो डेवलप नहीं हुआ है, इसके लिए भी हमें पैसा लगाना पड़ा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं हुआ है। अगर आंख के स्पेशलिस्ट अच्छा। डॉक्टर के पास देखो जाएगा वो मरीज, सिर्फ चेक कर, सिर्फ ये देखने के कि उसकी आंख में है दिक्कत, तो 300 से 500 रुपये ले लेगा, है ना। तो यहाँ जी। पर पास में ही उसके, अब आप लिख दो अपने बाहर के आंखों का चेकअप हो जाता है 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट में चेकअप हो जाएगा, और शहर के डॉक्टर से बात करनी है वो भी कर लेंगे। तो बैठ के सोच सकता है कि ऑपरेशन कहाँ पे ऑप्शन है, हम भी ऑपरेशन की सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे फायदे होंगे, और फायदों में से आप सबका फायदा कैसे बढ़े वो भी हम देखेंगे। विक्रांत जी कुछ चलिए, तो पूछना चाह रहे थे कैंपिंग ऐसे कैंपिंग काफी टाइम करेंगे। से। हेलो। हाँ जी, विक्रांत जी हेलो। बताएं। हाँ सर, हेलो। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हाँ सर, मेरा मेरा क्वेश्चन था सर कि जैसे आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन भी सिर्फ फ्री होगा या फिर उसका मेडिसिन वगैरह ऑल टू ऑल फ्री होगा? देखो, आयुष्मान जो है गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके तहत जो भी गवर्नमेंट फ्री देती है वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है। जैसे जैसे आपने बोला सर कि जो भी मतलब जैसे उसको घर से लेकर हॉस्पिटल तक जो भी जिम्मेवार होगा वो जियो अपनी तरफ से मतलब करेगा। नहीं नहीं, देखो, आयुष्मान कार्ड में वही कह रहा हूँ, जो है गवर्नमेंट आप पे कर रही है वहां पे, वो वही चीजें इंक्लूड होंगी उसमें। ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं, जो गवर्नमेंट इंक्लूड कर रही है वही चीजें हम इंक्लूड करते हेलो। हेलो। हैं। हाँ जी जी, सर। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, सर मनीष मिश्रा बात कर रहा हूँ, आप पहचानते होंगे मुझे, हाँ बक्सर हाँ, ये बिहार। थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे आपने इनफिक्स हॉट 8 लिखा हुआ ना, तो इसलिए। तो सर मेरा हम्म, फोन जो है वो फोन का डिस्चार्ज था, तो दूसरे फोन के साथ कनेक्ट किया हूँ। हाँ हाँ, बताए बताए। सर मेरा एक क्वेश्चन स्टार्टिंग लोगों से, आ, हम जान पा रहे हैं कि जितनी फैसिलिटी है सब कैमरे के थ्रू स्कैन की जाएगी, बराबर? तो सर क्या है, कैमरे के जो मेगा पिक्सल्स हैं, जैसे हर फोन के कैमरे का जो क्वालिटी है वो अलग अलग है, तो सर इस क्वालिटी से कुछ रिपोर्ट में डिफरेंस जैसा आएगा क्या? देखो मनीष जी, वैसे तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट हम जो है कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं कि कम से कम मेगापिक्सल वाला कैमरा भी उसको डिटेक्ट कर सके, और उसके ऊपर थोड़ी सी क्लियरेंस जो है डॉक्टर रोहित दे पाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, अगर आपको कुछ इस पर कमेंट हो सर। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये मैं श्योर करता हूँ कि आजकल जो मार्केट में फोन आते हैं बेसिक, मतलब 6-7 हज़ार से भी शुरू हो जाते हैं स्मार्टफोन, तो आज के फोन के कैमरे बेसिक से इतने अच्छे हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कैन में फोन के कैमरे की वजह से प्रॉब्लम आएगी। हमने जो सर्वे किया, हमने अलग अलग तरह के फोन यूज किए, बहुत सस्ते फोन भी यूज किए, अच्छे फोन भी यूज किए, तो हमें तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन हम इस चीज को नोट जरूर करेंगे, आपने अच्छा पॉइंट बताया, और मेरे हिसाब से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैं टेक्नोलॉजी को समझता हूँ, जैसे हमने बनाई है, जैसे हमने कोड लिखा है, मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। सर जरा अपना नंबर मुझे प्रोवाइड करा दीजिएगा, आपसे कुछ बात हेलो। करनी है, पर्सनली कॉल करूंगा हेलो। आपको, ठीक ना? हेलो। हेलो। हाँ जी, विजय जी बताए। सर ये जानना चाह रहे हैं कि सर जो ये जाना। ये दृष्टि जो लॉन्च की गई है, ये मतलब बिल्कुल ऑपरेशन कितने तक में हो जाएगा? हेलो। हेलो। हाँ जी विजय जी,
अरे क्या बोल सर, रहे हैं? जो दृष्टि ऐप लॉन्च किया जा रहा है जियो जी जी। मित्र की तरह, तो लोगों का जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कितने तक में संभव है? अच्छा, ऑपरेशन के आप चार्जेस जानना चाह रहे हो? जी जी। सर वो उसका हम आपको उसके बारे में जल्द ही अपडेट देंगे कि क्या कुछ उसमें चार्जेस रहेंगे। बट करंटली ये है कि हम एक नया फीचर लेके आए हैं, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे हमारे हेल्थ पार्टनर से ये कितना यूजफुल लग रहा है आप लोगों के लिए, नहीं और नहीं, आपके पास यूजफुल कितने तो है, परसेंट मरीज बेहतर आते है। हैं। बेहतर है सर, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे मरीज आते जाते रहते हैं हम लोगों के यहाँ। तो ये हमारे लिए तो बेहतर ही फ्यूचर है, बिल्कुल फ्यूचर के विजय, लिए है। बिल्कुल विजय जी, हम बस यही जानना चाह रहे थे कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा कि आपको यूजफुल लग रहा है, और दूसरा कि कितने परसेंट मरीज आ जाते हैं आपके पास। तो नहीं, कुछ लोग तो आते ही हैं, पूछते हैं इसके लिए, तो हम्म। आ, उसी की जानकारी लेना चाह रहे थे कि कब तक ये लॉन्च हो जाएगा, और उन लोगों को कैसे ऑपरेशन होगा, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी। लॉन्च देखो सर, ये हमारा प्लान है कि 15 अगस्त से पहले पहले इसको हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देंगे, और ये स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। और जी, ऑपरेशन के लिए भी हम जल्दी आपको अपडेट देते हैं। ठीक है सर। सचिन, ये किसी का चैट में सवाल सर है ये कि सर, एक बात इस, और जानना चाह रहे थे हाँ जी, हेलो कि हेलो। ये जो चेकअप के माध्यम से कैसे जानकारी हो पाएगा कि कितना परसेंट इनको मोतियाबिंद हुआ है? सर आप फिर से बताएंगे सवाल अपना जरा। सवाल ये कर रहे हैं कि जो जैसे ऐप के माध्यम से हम अगर किसी की जो है आंख को डिटेक्ट करेंगे, तो यह कैसे मालूम पड़ जाएगा कितना परसेंट इनको मोतियाबिंद हुआ हुआ? वो आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है, कि कितने परसेंट श्योरिटी है जी हमारे जी। इस सिस्टम को कि इसमें मोतियाबिंद है, वो स्क्रीन पे लिखा आएगा परसेंट में। जी जी। और ये जानना चाह रहे हैं कि कितना परसेंट पर जो है आंखों का ऑपरेशन कराना अनिवार्य होगा ये देखिए, मोतियाबिंद एक बार अगर आ गया तो वो बढ़ना ही है, ठीक है। वो तो उसका ऑपरेशन जितनी जल्दी कराए उतना ही मरीज के लिए अच्छा होता है वैसे तो। ये थोड़ा सा मरीज की थोड़ा सब्जेक्टिव होती है। मरीज को अगर अभी लग रहा है कि जितना मुझे दिख रहा है उसमें मेरा चल रहा है, तो वो कई बार ऑपरेशन लेट करवाते हैं। पर एक बार मोतियाबिंद आ गया तो ऑपरेशन जल्दी करवाएंगे, इतना बढ़िया। ठीक सर। हेलो, एक एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे, पूछ सकते हैं क्या अभी? हाँ जी बिल्कुल। रोहित शर्मा। मेरा नाम है शाहिद जमाल। मेरा जियो का टीवी की क्लिनिक है बस्ती में, बस्ती जिले में है। हुआ स्वास्थ्य केंद्र। जी जी जी। तो ये मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया आपका जो सेशन था। तो आपके पास कोई ऐसा एक ओवरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट होगा जो शेयर कर लेंगे, जो हम समझ लें, फिर आपसे कभी बात कर लें, या मैं वहाँ रहता नहीं हूँ तो मेरा स्टाफ जो है वो सब जान जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ये जो मैंने एक प्रेजेंटेशन शुरू में थोड़ी सी दिखाई थी सबको, जी मोतियाबिंद के बारे में, इसका डाटा जो है सरकारी, और हमारी एप्लीकेशन क्या करेगी, और एक छोटा सा जी। डेमो शेयर किया था अभी जल्दी जल्दी में। तो ये तो एक कोई मैं हाँ, नया, आपको हम शेयर कर देंगे सर इसके जी, ब्राउचर जो तो भी ये होगा, कोई एक ताकि नया आप देख नया सकें। ऐप है जो डेडिकेटेड है मोतियाबिंद के लिए? नहीं, ये जियो के अंदर ही होगा अभी। मतलब थोड़ा उसी के पेज ऐसे दिख रहा है आपको वेबसाइट की फॉर्म में, जो हम टेस्टिंग जब अभी सर्वे कर रहे थे ना, तो हमने इस तरह बनाया था। तो जी ये जी ऐप के अंदर ही बस एक नया बटन आ जाएगा और आप अपना स्कैन कर पाएंगे मरीज को। जी। और दूसरा मैंने सुना अभी वो कुछ रेफरल की भी बात कर रहे थे आप, तो उसमें ये क्या चीज है? अगर हाँ हाँ। वो स्कैन। तो हाँ, जैसे जो ऑपरेशन के मरीज हैं, जैसे मोतियाबिंद के मरीज तो ऑपरेशन के ही मरीज होंगे, ऐसे और भी ऑपरेशन के मरीज आपके पास आए हैं, या फिर टेलीमेडिसिन पे जी किसी का पता चलता है, तो हम टाई अप्स कर रहे हैं हर एचपी के लोकल लेवल पे। हम मरीज को घर से ले जाएंगे, घर छोड़ के भी जाएंगे, ऑपरेशन का सारा उसका ध्यान रखेंगे, प्रोसेस का, टेस्टिंग का। अच्छा, तो बहुत ये ऑपरेशन सेवा हम दे रहे हैं, और उसमें जो भी रेफरल जियो को मिलेगा वो हम आगे आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो हाँ। अभी और इसमें थोड़ी अस्पतालों की जानकारी और कितना खर्चा है हर ऑपरेशन का, वो थोड़ा जी सा अभी लिस्ट बन रही है, क्योंकि वो बन जाएगी। फ्लेक्सिबल है अस्पताल के साथ ना वो।
तो वो भी हम जानकारी जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, एक और आखिरी चीज, वो आपने कुछ अभी आयुष्मान का भी जिक्र किया, तो हाँ जी। हाँ, उसका क्या है? मतलब बहुत सारे लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है गांव में, हाँ, तो कैसे वो बेनिफिट वो यूज जियो के थ्रू हम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, हम ऐसे अस्पताल से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं जो ऐसे आयुष्मान वाले मरीजों को हाँ, एडमिट करें और उनका इलाज करें। जी जी। बाकी मैं थैंक यू। मेरे हेल्थ पार्टनर्स को कहना चाहूंगा कि जो हमारी ऑपरेशन सेवा स्टार्ट हुई है उसके लिए भी हम एक अलग से डिस्कशन रखेंगे और आप लोगों को फुल डिटेल में बताएंगे। अभी अगर हम हमारे थोड़ा सा जो हम आई के लिए लेके आए हैं दृष्टि, इसके ऊपर ही अगर थोड़ा सा बातचीत करें थोड़ा सा बेहतर रहेगा हमारे लिए भी। तो गीतम सिंह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? और कोई हेल्थ पार्टनर कुछ किसी का कुछ सवाल हो या कोई अपना फीडबैक देना चाहे कि हमें कैसा लगा, अच्छा लगा और यूजफुल है, कुछ कुछ भी आपका अपना फीडबैक देना चाहे आप दे सकते हैं। हेलो। हाँ जी सचिन जी बताएं। हेलो। हाँ सर, ये मैं पूछ रहा था कि ये जो बच्चों के लिए भी ये स्कैन कर लेगा बच्चों का, या फिर सिर्फ अडल्ट के लिए है ये? हाँ, देखिए स्कैन तो सभी का कर लेगा। बच्चों में कैटरेक्ट होने की संभावना चलो काफी कम के बराबर है, पर हाँ स्कैन किसी भी आंख का कर सकता है ये। आगे जो हम नई इसमें बीमारियां अच्छा। जैसे तुमने बताया कि जोड़ेंगे कंजक्टिवाइटिस, आंख की कुछ इन्फेक्शन, आंख की और प्रॉब्लम जोड़ेंगे, वो बच्चों में भी हो सकती हैं। तो उस केस में हाँ बिल्कुल फायदा होगा, बच्चों की सभी आंख की प्रॉब्लम्स को ये पता कर पाएगा। अच्छा अच्छा। मेरा कमेंट तो यही है कि बहुत अभी एक्साइटिंग लग रहा है। जब डिटेल आप शेयर करेंगे तो फिर उसके बारे में हम लोगों को जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल साहिद जी, आपको डिटेल के बाद और ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा। जी साइट जी। पर आपके डिटेल बहुत ही जल्द शेयर कर दिया जाएगा। एक्चुअली अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे थे अभी कि अभी हमने जो एक नई चीज लॉन्च की है उसके रिगार्डिंग जो है ये, तो मैं आपको पर्सनली सर शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। और साहिद जी, थैंक आपने फेस स्कैनर यूज किया है हमारा? और नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। एक बार अब सर मैं उसको भी जाने वाला यूज, हाँ, हूँ। हाँ 115 साल लगा रहे थे। उसको भी हाँ, यूज मेरा करना एक बार, उसका भी हम चाहेंगे हाँ। कि आप फीडबैक दें हमें। जी। मैं थाने में अभी 17 तारीख में जाऊंगा था, तो सारा चीज पता करके वहीं से मैं आपसे बात करूंगा। ठीक। तो हेलो। जी सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ सर। हेलो। जी सर बताएं। सर, ये जानकारी मैं लेना चाह रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपके बिल्कुल पास? आ रही है सर, आप बोलो। कि ये जो स्कैन वाला सिस्टम दिया है अपने जियो ऐप में, हम्म। तो इसमें स्कैन करने के बाद आवाज बीच में। हाँ, वॉइस ब्रेक हो गई है ना। स्कैन करने के बाद क्या कहा आपने? तब तक विकास जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर बताएं। पढ़ रहा है। हाँ जी बताइए सर। तो सवाल है कि क्या पावर चेकअप भी किया जा सकता है? रोहित सर, आपको समझ आया क्या सवाल है? हाँ हाँ। बताएं। तो मैं ये कहूँगा कि अभी पावर चेकअप की इसमें क्षमता नहीं है, और ये सवाल 2-3 लोगों ने पूछा है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी टीम से थोड़ा करते हैं डिस्कस, अगर ऐसी क्षमता हम ला पाए। अभी पावर चेकअप का इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए आई स्कैन या जो भी ये स्कैन है, इसमें कैमरा को हम मतलब अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये सिखाते हैं जो दिख रहा है। ठीक है। तो जो एक इंसान की आंख या डॉक्टर की आंख देख पाती है वही कैमरा देख पाता है। तो पावर एक ऐसी चीज है जो हम किसी की जैसे शक्ल या आंख देख के एक इंसान भी नहीं बता पाता, है ना। तो उसको भी हम देखना पड़ता है पढ़ पा रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जियो का जैसे सचिन जी ने बताया, हम वो पावर के चश्मों की और कुछ और फैसिलिटीज लाएंगे जिससे कि उस तरीके से हम पावर को शायद चेक कर पाए। तो वो भी ऐड हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम में ओवर टाइम। बाकी मैं इस पे और
थोड़ी हमारी रिसर्च टीम के साथ करूंगा बात कि अगर हम पावर पे कुछ कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और किसी हमारे हेल्थ पार्टनर का कुछ सवाल हो? हेलो। हाँ जी, बताएं डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बताएं। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर। सबसे तो पहले मेरे जितने भी जियो टीम के पार्टनर हैं सबको धन्यवाद, अरे अरे सर, थैंक यू सर। और जितने भी हमारे सीनियर और जूनियर भी हैं सभी लोग को तहे दिल से स्वागत है कि आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपकी सोच और ये डेवलप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि आप लोग कुछ ना कुछ न्यू लेकर आते रहते हैं। जी बिल्कुल, आप और लोगों के लिए हम लेके आते हैं नई नई सर्विसेज, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और मन लगा रहे। जी जी, न्यू न्यू डिजिटल इंडिया में न्यू न्यू डिजिटल वाले आप लोग काम हो रहा है, तैयार करवा रहे हैं। इसके लिए पूरे स्वास्थ्य टीम और पूरे डॉक्टर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग आप लोग कम से कम इतना तो सोच रहे हैं डॉक्टरों के बारे में जो आपके टीम से जुड़े हुए हैं। शुक्रिया सर, बिल्कुल यही तो, आप ही तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली मरीज जो आपके थ्रू हमसे जुड़ते हैं तो हमारा तो बिजनेस ही, मतलब अगर आपका और मरीजों का भला नहीं हो तो हमारी कंपनी का मतलब ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कुछ। सर, जब दोनों तरफ है, आपकी तो बात बहुत अच्छी है। और सर, ये मैं बोल रहा हूँ कि जो कि केवल मोतियाबिंद नहीं हम लोग इससे चेक कर पाएंगे, या जैसे कि बहुत सारे रीजन होती है आंखों में, उस टाइप के भी कुछ कंडीशन निकल के बाहर आएगी या केवल ओनली फॉर मोतियाबिंद? हाँ, वही मैं बता रहा था कि अभी हम मोतियाबिंद से इसको लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने डाटा दिखाया कि 66% आंखों की रोशनी जाने का कारण अभी भी इंडिया में हमारे मोतियाबिंद ही है। तो शुरू हम इससे करेंगे, लेकिन इन टाइम 2 से 3 महीनों में हम 7-8 और बीमारियों को, जैसे जो आंख के इन्फेक्शन है, कई बार आंख की पुतली में सोजिश हो जाती है, या ड्राई आंखें होती है किसी की जो आखिर। ड्राई आंख इन्फेक्शन जो भी कुछ होता है। हाँ हाँ, तो 7-8 बीमारियों का हम इसमें ऐड करेंगे फीचर कुछ महीनों में ही, 2 से 3 महीनों में। तो सबका स्कैन हो जाएगा, और कुछ का तो आप ही अपने लोकल लेवल पे इलाज कर पाएंगे, कुछ को रेफरल चाहिए रहेगा। नहीं, मैं बोला है कि आप लोग बहुत अच्छा है, कम से कम ये चीज सोचते हैं जो कुछ और लोगों ने नहीं सोचा। और लोगों ने सोचा हॉस्पिटल बनाए और अपने कम, लेकिन आप लोगों ने पूरे डॉक्टर को अपने साइड जोड़े और आप लोग अपने से बेस्ट देने का कोशिश किया। जी जी, क्योंकि ये चीज, कंपनियां तो बहुत बनी, बहुत लोग बने, लेकिन कोई इसके ग्रामीण लेवल के बारे में नहीं सोचा था जो आप लोग सोचते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और आप ये लोग बात को वजह से कम हमारा से कम हौसला 10% बढ़ता ऐसे लोग मरीज हैं जिनका ट्रीटमेंट मिल जाता है। है, इन्हीं बातों से हमारा हौसला बढ़ता है जी। और आगे भी बढ़ता रहेगा। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड सर। मनोज कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? वो दवा में वैसा लगता है। अगर हमारे किसी और हेल्प पार्टनर कुछ सवाल हो तो पूछे, अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड हेलो। करते हैं। हाँ हेलो जी, हाँ सर, जी, मेरी अमित जी आवाज आ बताएं। रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर, मैं बिहार कटिहार से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर, बताएं। मुझे ये जानकारी चाहिए था कि बिहार में आईपीडी सेवा अभी कहाँ कहाँ पर है आपके अवेलेबल। ये लिस्ट अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। सर देखो, कई बार इसकी मैंने हाँ मांगा भी इसकी था लिस्ट क्या, आपसे हाँ कि इस लिस्ट के लिए ना, अभी हमारे थोड़ी देर पहले भी हमारे 2-3 हेल्प पार्टनर से भी पूछा है, तो हम ये आपको इस वीकेंड तक सभी हेल्प पार्टनर्स को सबको प्रोवाइड कर देंगे कि कहाँ कहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल। बाकी अभी ये है कि अगर आपके पास मरीज है तो आप हमें रेफर कर सकते हैं। जो है आपके मरीज को एम्बुलेंस लेने घर पहुंचेगी, तो आपको उसमें कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। बिहार के मरीज को आप कहाँ पर एडमिट करेंगे? बिहार में ही अगर रहेंगे किसी को वो, हमारे ऐसा पास नहीं है कि बिहार के मरीज को हम यूपी लेके जाएंगे। बिहार के अगर पास के हॉस्पिटल में रहेंगे, जो आपके वहाँ के बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल, उनके साथ हमने टाई अप किया है, और वो लिस्ट भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, बिहार में भी टाई अप है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर, पैन इंडिया में हमारा टाई अप है।
और मुझे एक जानकारी चाहिए, ओपीडी के लिए डॉक्टर जो है आप बिहार में कुछ डॉक्टरों को लिस्टेड किए हैं या फिर आप जैसे बिल्कुल दिल्ली, बिल्कुल सर, मुंबई, बेंगलोर? बिहार से भी हैं डॉक्टर। क्योंकि ये जहाँ पर आपकी ई क्लिनिक सेंटर हैं, मान ली बिहार में 10-20 ई क्लिनिक सेंटर हैं, ये झारखंड में है, ये किसी भी स्टेट में है, तो वहाँ के कुछ लोकल डॉक्टर को यहाँ पे देखो, लिस्टेड होना बहुत ही अगर आप जरूरी है। बिल्कुल आप डॉक्टर, अगर बिहार के डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर धर्मेंद्र हैं हमारे पास, डॉक्टर रचना डोगरा है, और भी डॉक्टर है हमारे पास जो बिहार से ही है। तो हर एक जगह के हमने लोकल डॉक्टर इसलिए भी रखे हैं कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझ सके पेशेंट की। हाँ, मेरा कहना यही है बिल्कुल, उसके लिए हमने रख रखा कि है, होम, ये चीज हमने ऐड कर रखी है ऑलरेडी सर। हाँ, जी वो आप ई क्लिनिक सेंटर में भी ये प्रोवाइड करवा दें कि आपके बिहार के ये डॉक्टर हैं, हाँ हाँ बिल्कुल है सर, ना? ये तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको कि बिहार के डॉक्टर कौन से हैं, कौन से राजस्थान से हैं, ये हम आपको चीज प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हाँ, हैं। जी बिल्कुल सर, यही जानकारी मेरे को चाहिए थी। बिल्कुल और सर, आपको आईपीडी की सेवा कहाँ कहाँ है, ये लिस्ट भी प्रोवाइड बिल्कुल करवा दीजिए हर सर। एक हमारे स्टेट में है, और ऑलमोस्ट हर एक जहाँ पे हमारे क्लिनिक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी वो सेवा उपलब्ध है। तो इसमें आप हाँ, डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, और आपको फिर बाकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे बाद ओके सर, में। जी थैंक यू सर। ओके। तो रोहित सर, मेरे ख्याल से कंक्लूड करते हैं, अच्छा रहा वेबिनार हमारा। जी तो हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सरफराज जी बताएं। हाँ सर जी, अररिया और पूर्णिया के कुछ बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं, हॉस्टल है, हाँ हाँ तो वो अररिया और पूर्णिया के ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाह रहे थे। तो अररिया पूर्णिया में कोई डॉक्टर ऐसे हैं कि आप धर्मेंद्र जी का नाम लिए हैं, तो मैं उनको तुरंत नोट किया हूँ। अररिया और पूर्णिया इसी जिले से बच्चे आते हैं, जो हमारे यहाँ 65 बच्चे हैं। तो बिल्कुल सर, आप जो है बिहार के डॉक्टर से भी जो है कंसल्ट करवा सकते तो बिहार के डॉक्टर हमें अररिया और पूर्णिया के हैं। डॉक्टरों बिल्कुल का हाँ, नाम थोड़ा से बोल देते तो मैं नोट कर लेता उसमें। मैं आपको बिल्कुल सर, ये आपको लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा जो है। अभी करंटली अगर आपका आई ठीक। जो हम दृष्टि के लेके आए हैं आईज के लिए, तो उसके अगर संबंधित कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते नहीं सर, अभी नहीं। उसको सर हमको एक बार और उसको समझना है। जब वो एक बार लॉन्च आ जाए हम लोग के जैसे ऐप पे अगर ऐड हो जाए, उसके बाद कैसे उसको चलाना है, यही हमको जानकारी एक बार और चाहिए। हैं। बिल्कुल, वो भी हम आपको जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही हमारे ऐप को हम हमारे ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम आपको उसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर जी। तो वेबिनार ज्वाइन करने के लिए हमारे हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहा ये हमारा वेबिनार, और ऐसी ऐसी नई नई चीजें हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।